नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। अमेरिका दुनिया के नक्शे को अपनी जागीर समझने और हर संप्रभु देश को अपनी उंगलियों पर नचाने की बीमारी वॉशिंगटन की बहुत पुरानी है। लेकिन इस बार लगता है कि व्हाइट हाउस की शहंशाह ने अपनी सनक में आकर सीधे आग के दरिया में छलांग लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान का एक ऐसा विवादित और भड़काऊ एडिटेड नक्शा शेयर किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया सन रह गई और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस तस्वीर में पुराने या पूरे ईरान को अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा गया है और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट। यह सिर्फ कोई आम मीम, इंटरनेट ट्रोल या फोटोशॉप का खेल नहीं है भाई साहब। ये सीधे सीधे उस धधकते हुए बारूद के ढेर पर जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंकने जैसा है जिस पर पूरी इंसानियत बैठी है। ट्रंप का ये बचकाना, उकसावे वाला और सरासर पागलपन से भरा अहंकार इस बात का साफ सबूत है कि अमेरिका अब शांति और कूटनीति की भाषा पूरी तरह भूल चुका है और जंग के नए नशे में अंधा हो चुका है। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी का विनाश नजदीक आता है तो उसकी सोचने, समझने और सही गलत का फैसला करने की शक्ति सबसे पहले खत्म हो जाती है। और ठीक यही भयावह हाल आज उस सुपर पावर होने वाले ढोंग करने वाले अमेरिका का। अपनी हार के डर से बौखलाए ट्रंप को लगता है कि वो एआई से बनाई गई ये मिसाइल हमलों की डरावनी तस्वीर पोस्ट करके अंतरिक्ष में स्टार वॉर जैसी खोखले ख्वाब दिखाकर और ईरान की सरजमी पर अमेरिकी झंडा लहराने की गीदड़ भभकियां देकर तेहरान को घुटनों पर ले आएंगे। लेकिन शायद उनके चाटुकार सलाहकारों ने उन्हें ये नहीं बताया कि सामने कोई कमजोर या डरपोक मुल्क नहीं खड़ा, बल्कि वो ईरान खड़ा है जिसकी रग रग में सदियों का गौरव, बेखौफ बगावत और अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए हंसते हंसते मर मिटने का जज्बा दौड़ रहा है। वॉशिंगटन की खोखली धमकियां उस कौम पर पूरी तरह बेअसर है जिसने दशकों से अमेरिकी पाबंदियों की परवाह न करते हुए उन्हें हमेशा अपने जूतों की नोक पर रखा। इस पूरी खतरनाक क्राइसिस में ट्रंप की सनक और उनका तानाशाह रवैया इस कदर हावी हो चुका है कि वो खुद को इस धरती का थानेदार और भाग्योदाता समझने की भूल कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और खुफिया एजेंसियां खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में फ्राइडे की सुबह की ऐसे बेहद गोपनीय और हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसने आने वाले महाविनाश की खूनी पटकथा लिख दी है। ट्रंप के साथ उनके सबसे खास और जंग के भूखे सिप हसलार बैठे थे, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, नए डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ, CIO डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स शामिल थे। ये सब मिलकर इस फिराक में थे कि कैसे संप्रभु और मजबूत देश पर पीठ पीछे से वार किया जाए और वहां तबाही मचाई जाए। लेकिन अमेरिकी हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि ये आग का वो खौफनाक खेल है जिसमें अगर अमेरिका ने हाथ डाला तो उसका सिर्फ हाथ नहीं झुलसेगा बल्कि उसका पूरा वजूद और साम्राज्य जलकर हमेशा हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। आज मिडल ईस्ट का माहौल इस कदर भयानक और तनावपूर्ण हो चुका है कि वहां बहने वाली हवाओं में बारूद की तीखी गंध और साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। पूरी दुनिया की धड़कनें थमी हुई हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि बस एक और गलत कदम और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट या किसी सरफिर अमेरिकी कमांडर द्वारा मिसाइल का ट्रिगर दबाना और ये पूरी हंसती खेलती हुई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की भयावह भट्टी में झोंक दी जाएगी जिससे कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर ये हसीन ख्वाब देख रहे हैं कि वो अपनी धमकियों से ईरान को डराकर सरेंडर करवा देंगे और इसकी संप्रभुता को कुचल देंगे। लेकिन तेहरान से आ रहे ये तीखे तेवर और वहां की सेना की हरकतों ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने इस बार अपनी औकात पार करने की हिमाकत की थी
तो ईरान सिर्फ पलटवार नहीं करेगा, बल्कि अमेरिकी गुरूर की धज्जियां उड़ाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के कब्रिस्तान में दफन कर देगा। अब जरा वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही इस खूनी खेल के अंदर की असली और सनसनीखेज खबर सुनिए, जो आपके होश उड़ा देगी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई एक्सोसिस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस वक्त पूरी तरह आपा खो चुके हैं और बहुत गंभीरता से ईरान की मुख्य धरती पर सीधे और भीषण मिलिट्री स्ट्राइक करने का मन बना चुके हैं। इस खबर ने साबित कर दिया कि अमेरिका को अमन, चैन, कानून और शांति की भाषा कभी समझ नहीं आ सकती। उसे तो बस दुनिया भर के देशों में आग लगाकर, वहां के सरकारें गिराकर और अपनी तिजोरियां भरने और रोटियां सेकने की गंदी आदत है। वॉशिंगटन के पेंटागन में जो सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा था, वो कूटनीति की आड़ में एक भयानक नरसंहार और खूनी खेल की शुरुआत है। ट्रंप को लगता है कि उनकी हाई टेक फौज अजय है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों को पलटना भूल गए हैं कि कैसे वियतनाम के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक अमेरिका जब भी किसी गैरतमंद कौम से भिड़ा है, वहां से दुम दबाकर और मुंह की खाकर वापस लौटा है। इस महाविनाश को टटोलने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी और मध्यस्थता की सांसें फूली हुई है और वो दिन रात एक किए हैं। पाकिस्तान जैसा कंगाल मुल्क भी सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कतर के एक बेहद हाई प्रोफेशनल डेलीगेशन इस वक्त तेहरान की गलियों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, ताकि इस आखिरी घड़ी में किसी तरह वॉशिंगटन की सनक और तेहरान के गुस्से के बीच इस फैसले को कम से कम किया जा सके। पाकिस्तान और कतर जैसे क्षेत्रीय देश अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस बार दोनों महाशक्तियों के बीच सीधी जंग छिड़ी तो उसकी लपटें सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट और एशिया इसकी चपेट में आकर खाक हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक तरफ शांति समझौते की मेज सजी और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी जंगी जहाज को मिसाइलें लोड करने और ईरान को मिटाने का हुक्म दे रहे हो, तो भला कोई समझौता कैसे कर सकता है। ईरान की संसद के ताकतवर स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के दौरान जो दहाड़ लगाई है, उसने अमेरिका के चेहरे पर लगे शराफत और मानवाधिकार के झूठे नकाब को पूरी तरह नोच कर फेंक दिया। गालिबाफ ने बिना किसी डर के साफ साफ कर दिया कि अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज, मक्कार और फरेबी मुल्क है, जो कभी अपनी लिखी हुई जुबान और वादों पर कायम ही नहीं रहता। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान, अपनी संप्रभुता और अपनी परमाणु अधिकारियों का सौदा दुनिया की किसी भी ताकत के सामने किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। वैसे भी अमेरिका के लिए ये मुहावरा एकदम सटीक बैठता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दुनिया भर के बेकसूर मुल्कों पर अवैध कब्जा करने वाला, लाखों मासूमों का खून बहाने वाला और अमेरिकी आज ईरान को ईमानदार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पाठ पढ़ा रहा है, जिसे ईरान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है और इसके लिए पटकथा भी लिखी जा चुकी है। दरअसल माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है उससे तो यही नजर आता है। ट्रंप प्रशासन आनन फानन में सारी तैयारियों में लगा हुआ है और जानते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि अमेरिका हमले की सारी कहानी पहले ही लिख चुका है। इजराइल से लेकर हर उन जगहों पर पहले ही अमेरिका हथियार पहुंचा चुका है जहां से हमला हो सकता है, ईरान की घेराबंदी हो सकती है। बताएंगे इसकी विस्तार से पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर जो अमेरिका की ओर से जारी की गई, अमेरिका की ओर से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की एक वीडियो, एक तस्वीर जारी की गई है। देखिए ये है वो तस्वीर, ये पोस्ट किया गया। ये तस्वीर ट्रंप के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्वेविनो ने एक तरह से जारी किया। अब इसमें क्या है, दरअसल आपको याद होगा जब पिछली बार स्क्वेविनो ने B-2 का फुटेज पोस्ट किया था, तो उसके अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। जून 2025 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस समय भी ऐसी ही तस्वीरें जारी की गई थी स्क्वेविनो की तरफ से और उसके बाद में भी वही हुआ और फिर से अब उन्होंने B-2 का विजुअल जारी कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये दरअसल संकेत है। तो क्या ईरान
फिर से घिरने वाला है? क्या ईरान पर फिर से हमला होने वाला है? जो ये संकेत नजर आते हैं, क्योंकि 2025 हो या फिर 28 फरवरी के हमले से पहले की तस्वीर हो और अब एक बार फिर से ऐसा ही B-2 बॉम्बर की वीडियो तस्वीर जारी की गई, आखिर इसके क्या मायने हैं? उधर दूसरी तरफ ईरान की अगर बात करें तो पूरे इलाके में अब GPS को जाम किया जा रहा है, तो अमेरिकी टैंकर खाड़ी में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। यानी जो भी घटनाएं आपको नजर आ रही हैं, उससे ये तो बड़ा संकेत है कि आने वाले 24 घंटे काफी गंभीर रहने वाले हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से ईरान का पूरा एयर स्पेस खाली हो चुका है। ये फिलहाल ये देखिए, ये एयर स्पेस की तस्वीर, आपको ये बीच का हिस्सा मैं दिखाऊं, आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं इन तमाम प्लेन्स का, फ्लाइट्स का मूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन ईरान, ये बीच में ईरान, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। ये दरअसल ईरान का जो एयर स्पेस है वो खाली है। यानी अमेरिका के जो संभावित हमले हैं उनको लेकर ईरान की भी पूरी तैयारी एहतियाती तौर पर एयर स्पेस खाली कर चुका है और कोई भी विमान उस पूरे इलाके से गुजर ही नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में प्लेन की हलचल और एयर स्पेस का खाली होना आखिर क्या दर्शाता है? दरअसल ये सब कुछ एक संकेत है कि ईरान पर खतरा अभी है और कभी भी हमला हो सकता है। लगातार सरप्राइज अटैक की तो बात होती रही है और ये जो तमाम तस्वीरें, जो मूवमेंट नजर आती हैं, ये बहुत बड़े संकेत हैं। आपको अभी तक हम 2 सबूत दिखा चुके हैं कि हमले की प्लानिंग हो चुकी है, ईरान पर हमला होने वाला है। पहला तो B-2 बॉम्बर की विजुअल ये जो जारी की गई अब ट्रंप के करीबी की तरफ से, जो हर बार एक पैटर्न के तहत जारी की जाती है, 2025 में भी, 2026 में भी हमले से पहले, और अब हाल ही में एक बार फिर से ये वीडियो पोस्ट किया गया। और दूसरी तरफ ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली होना। लेकिन इन सब के बीच में हमें B-2 बॉम्बर की ताकत और खासियत जरूर जान लेनी चाहिए कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है और उसे अगर उसका वीडियो पेश किया गया तो उसके क्या मायने हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि B-2 बॉम्बर दुश्मनों के लिए यमराज है, यानी पक्की मौत है, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए इसकी खासियत आपको बताती हूँ और इसकी ताकत क्या है वो जान लीजिए। दरअसल अगर B-2 बॉम्बर की बात करें तो दुश्मनों के लिए ये यमराज कहा जाता है, यानी अगर इससे हमला हुआ तो मौत तय। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत भी समझिए। B-2 दुनिया के सबसे खतरनाक रणनीतिक बॉम्बर्स में से एक है। ये लंबी दूरी तक बिना रुके मिशन को पूरा कर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज भी लगभग असीमित हो जाती है और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को लेकर जाने में भी सक्षम माना जाता है। इतना ही नहीं, एक मिशन में 18 टन से ज्यादा बम ले जाने की क्षमता ये रखता है। दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सटीक हमला ये कर सकता है और ये GPS गाइडेड स्मार्ट बमों का भी इस्तेमाल करता है। भारी एयर डिफेंस वाले क्षेत्रों में भी ये बखूबी घुसपैठ कर सकता है। मारक क्षमता पूरे युद्ध का रुख बदलने में सक्षम मानी जाती है। अब अमेरिका की जो वायुसेना है उसकी वैश्विक स्ट्राइक नेटवर्क का प्रमुख हिस्सा B-2 बॉम्बर माना जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर की खासियत क्या है? दरअसल B-2 का फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है। बताया जाता है अलग होने के साथ साथ ये आधुनिकता भी दर्शाता है और सबसे बड़ी खासियत है स्टील्थ तकनीक। सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार सिस्टम। रडार पर पकड़ पाना इसे बेहद मुश्किल होता है। विमान की सतह रडार तरंगों को सीधे सीधे कम कर देती है और परिवर्तित करने के लिए ही इसे तैयार किया गया है। वही इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बहुत कम इसका एक तरह से होता है, जिससे इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भी चकमा देकर अंदर तक ये बखूबी पहुंच सकता है। आधुनिक सेंसर और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस माना जाता है और खराब मौसम और रात में भी बेहद प्रभावी है। और बताया जाता है कि अगर ये ऑपरेशन अगर अंजाम देना चाहे तो किसी भी वक्त, चाहे वो रोशनी हो या अंधेरा, किसी भी वक्त कर सकता है। सिर्फ 2 पायलट पूरे विमान को संचालित करते हैं और B-2 को दुनिया के सबसे उन्नत और रहस्यमयी स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक माना जाता रहा है। ये खतरनाक टकराव अब सिर्फ बयानों और सेनाओं तक सीमित नहीं रह गया।
बल्कि इसने पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था के खून यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट का गला पूरी तरह घोट दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल और विशाली जहाज बेड़े गुजरते हैं, वो पिछले कई हफ्तों से ईरान की सख्त पाबंदी के कारण बंद पड़ा है और वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों देशों के बीच एक बेहद कमजोर और नाजुक सीजफायर जरूर चल रहा है, लेकिन ट्रंप के इस उकसाने वाले अमेरिकी नक्शे ने उस सीजफायर की बची कुची उम्मीदों को भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। दुनिया भर के शेयर बाजारों और एनर्जी सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वैश्विक लीडर जानते हैं कि अगर ईरान ने गुस्से में आकर हॉर्मूज के रास्तों को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया या वहां अमेरिकी जंगी जहाज को जल समाधि दे दी, तो खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका तेल और दाने के लिए तरस जाएगा। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और उनके बेहद आक्रामक और अनैतिक सोच रखने वाले विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान और कतरी मध्यस्थों को बंद कमरे में दो टूक शब्दों में समझा दिया कि उनकी शांति प्रियता को अमेरिका अपनी जीत या ईरान की कमजोरी समझने की भूल कतई ना करे। ईरान ने बातचीत की मेज पर अपना कड़ा 14 सूत्रीय एजेंडा रख दिया है और साफ कह दिया है कि अगर आगे कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रेमवर्क के दायरे में होगी, वरना ट्रंप अपनी सेना को कफन बांधने की तैयारी में कर चुके हैं। ईरान की कूटनीति समय रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह फ्रंट फुट पर आकर हमला करने वाली है। वो झुकने या समझौता करने को इसीलिए तैयार नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज इस जालिम महाशक्ति के सामने थोड़े भी लचीले हुए तो अमेरिका कल उनके पूरे वजूद और इतिहास को मिटाकर वहां अपनी गुलामी का झंडा गाड़ देगा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने तो सीधे वॉशिंगटन की तरफ उंगली उठाकर खुली चेतावनी दे दी है कि इस अस्थायी सीजफायर के दौरान ईरान के जाबाजों ने हाथ पर हाथ धरे आराम नहीं किया है, बल्कि अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत को पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक और मारक बना दिया है। उनके भूमिगत बंकरों और पहाड़ों को चीरकर बनाई गई इस मिसाइल सिटीज ने ऐसे हाइपरसोनिक ड्रोन्स, खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती सुसाइड बॉट्स बिल्कुल रेडी टू लॉन्च मोड में हैं, जो अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े और उनके घमंडी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पलक झपकते ही समुद्रों की अगाध गहराइयों में दफन कर सकते हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में अमेरिकी प्रशासन को ललकारते हुए कहा कि अगर व्हाइट हाउस के पागल शासक ने दोबारा युद्ध शुरू करने की बेवकूफी की तो इस बार ईरान का जो पलटवार होगा उसका अंजाम अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे शर्मनाक और कड़वी और दर्दनाक हार के रूप में दर्ज होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के शार्ट विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी चालाकी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि हाँ, बातचीत की कुछ सकारात्मक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी अंतिम समझौते के लिए बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। यह अमेरिका की वही पुरानी घिसी पिटी और खतरनाक चाल है जिसमें वो दुनिया को दिखाने के लिए एक हाथ में शांति की पीठ थपथपाते हैं और दूसरे हाथ में पीठ पीछे खंजर छिपा कर रखते हैं। लेकिन ईरान इस बार एक आस्तीन का सांप बनने की फितरत और उसकी चालबाजियों को बहुत अच्छी तरह पहचान चुका है और उसके झांसे में आने वाला नहीं। ईरान विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत बयान जारी कर दिया है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी की खाई इतनी चौड़ी और गहरी हो चुकी है जिसे पाटना अब लगभग नामुमकिन है। ये बातचीत सिर्फ एक दिखावे की है, पर्दे के पीछे तो दोनों तरफ महाशक्तियां महाविनाशकारी जंग की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इस समय अमेरिका और उसके मिडल ईस्ट के पालतू चेले इजराइल का सबसे बड़ा सिरदर्द और रातों की नींद उड़ाने वाली बात ही है कि ईरान पर सालों तक कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने, उसके जर्नलों की हत्या करने और हफ्तों तक चले सीधे संघर्ष के बावजूद ईरान का बाल भी बांका नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने अंडरग्राउंड बंकरों में वेपन्स ग्रेड यानी परमाणु बम बनाने के बेहद करीब का उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच यूरेनियम का भारी भरकम स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। इसके साथ ही उसकी हजारों मिसाइलों का जखीरा और घातक ड्रोन तकनीक बिल्कुल महफूज है। ट्रंप अपनी अकड़ में चाहते थे कि ईरान अपने इन हथियारों को हमेशा के लिए सरेंडर कर दे और घुटने टेक दे, लेकिन ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अगर ये हथियार उसके देश की ढाल संपूर्णता की गारंटी है
और वो अपनी ढाल किसी भी कातिल दुश्मन के पैरों में तो नहीं डालने वाला। इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम और भू राजनीतिक हालात को गहराई से देखें तो साफ समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बुनी हुई सनक और अहंकार के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो अपने चुनावी फायदों और अपनी झूठी मर्दानगी को साबित करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता, वहां के जाबाज IRGC और उनकी सैन्य क्षमता को हल्के में लेने की भारी भूल कर रहे हैं। लेकिन ईरान का हजारों साल पुराना गौरवशाली इतिहास गवाह है कि उसने आज तक दुनिया की किसी भी अत्याचारी विदेशी ताकत या साम्राज्य के सामने कभी अपने घुटने नहीं टेके और ना कभी वो टेके। अगर ट्रंप ने अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर ईरान की सीमा को लांघने या फिर उस पर हमला करने की जरा भी कोशिश करी तो तेहरान से उठने वाला वो बारूदी और खूनी तूफान न सिर्फ वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस की बुनियाद को हिलाकर रख देगा, बल्कि खुद ट्रंप की राजनीतिक सत्ता और उसकी अकड़ को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। अमेरिकी हुक्मरानों और उनके सेनापति शायद इस बात को पूरी तरह भूल गए हैं कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ईरान के जाबाजों और वहां की आवाम ने जब इस अत्याचारी महाशक्ति अमेरिका से दो हाथ करने और लोहा ठानने की मान ली है, तो वो उसकी किसी भी परमाणु धमकियां या जंगी जहाज के बेड़े से रत्ती भर भी डरने वाला नहीं है। ईरान का जो विशाल और खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था, चाहे वो लेबनान के हिजबुल्ला हो, यमन के हिस्से वाले हुती हो या फिर इराक और सीरिया के शिया संगठन, वो सब इस वक्त अपनी उंगलियां मिसाइलों के ट्रिगर पर रखे आदेश दे रही हैं। जैसे ही वॉशिंगटन या इजराइल के तरफ, ईरान के तरफ कोई भी एक गलत कदम होता है तो मिडिल ईस्ट के कोने कोने में मौजूद हर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस अपनी चौकियां और दूतावास चंद मिनटों के भीतर जलते हुए शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच नफरत और बारूद की ये कहानी अब उस अंतिम और खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां से शांति की तरफ वापसी का कोई समझौता नहीं बचा। ट्रंप का वो भड़काऊ और हेकड़ी से भरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट वाला नक्शा और उनकी सनक भरी धमकियां उनकी पूरे राजनीतिक करियर और खुद अमेरिका की जिंदगी की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल साबित होने वाली है। पागलपन की सारी हदें पार कर चुके और खुद को दुनिया का तानाशाह समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को ये गलतफहमी है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उन पर कोई भी अवांछित जंग थोपी गई तो उसका अंजाम इतना खौफनाक और दर्दनाक होगा कि पूरा वॉशिंगटन खून के आंसू रोएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ दो मुल्क की सीमा तक नहीं रही, ये सीधे सीधे अमेरिका की साम्राज्यवादी दादागिरी और ईरान की कौम के ऐतिहासिक आत्मसम्मान के बीच एक अंतिम और निर्णायक युद्ध बन चुकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।